सौबात की एक बात यह कि वैसे तो देश में कहीं भी कोई भी देश की भाषा बाहर की भाषा नहीं बताई जा सकती, लेकिन भाषा वाली लड़ाइयों में भी मुंबई में गुजराती को कैसे कोई बाहर की भाषा बता सकता है। हिंदी भाषियों से मराठी बुलवाने वाले राज ठाकरे की पार्टी के लोगों से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन उसमें उनका तर्क तो यही है ना कि हिंदी भाषी लोग जो है वो मुंबई के मूल निवासी नहीं है, वो बाहर से आए, इसलिए उनको वहां की भाषा सीखनी चाहिए। एक तो मूल निवासी होने पर ही कई तरह की बहस होती है, लेकिन उसके अलावा भी कई लोग इस तर्क को कुतर्क भी कहते हैं, पर वो बहस एक मिनट के लिए साइड पर भी रख दो आप। लेकिन लॉजिक तो यही है ना कि इन लोगों का कि हिंदी बाहर वालों की भाषा है, लेकिन गुजराती बोलने वालों को ये कैसे बाहर वाला बता सकते हैं। राज ठाकरे की पार्टी के लोग गुजराती भाषा के साइन बोर्ड तोड़ रहे हैं, इसलिए शायद थोड़ा सा रिवाइंड करने की जरूरत है और सबको जानने की जरूरत है कि गुजराती भाषा को मुंबई की बाहर की भाषा क्यों नहीं कह सकते। वैसे तो आजकल सब अपना अपना ही इतिहास मानते हैं और दूसरे की सुनने का जमाना नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो बातें मोटे तौर पर हर तरफ के इतिहास में दर्ज हैं वो देख लो आप और फिर बताओ। एक तो अगर आपको नहीं पता तो पहले यह जान लीजिए कि आज जो महाराष्ट्र है यह बना है 1960 में। उससे पहले क्या था? बॉम्बे था। शहर ही नहीं, पूरा राज्य ही, पूरे राज्य का नाम बॉम्बे था। उसकी राजधानी थी बॉम्बे सिटी। बॉम्बे ही राज्य का नाम था, उसी में यह शहर था बॉम्बे के ही नाम से, और वो शहर आज है मुंबई। और गुजरात कोई राज्य नहीं था जी, गुजरात कोई राज्य नहीं था। जो अभी गुजरात है वो भी बॉम्बे में था। मतलब वैसे तो जब महाराष्ट्र बना तो उसमें और भी कुछ पुराने राज्यों के हिस्से जोड़े गए, लेकिन वो किसी और दिन बात करेंगे। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि बॉम्बे राज्य को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1960 से पहले दोनों एक ही राज्य में थे। एक गुजराती, मोरारजी देसाई नाम के गुजराती इस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे। सरदार पटेल कहां रहते थे? मुंबई में रहते थे। मुंबई में बड़े बड़े उद्योग और कारोबार चलाने वालों में बहुत सारे लोग गुजराती भाषी थे। यह बॉम्बे राज्य जो है अंग्रेजों के जमाने से था। अंग्रेजों को मुंबई शहर दहेज में मिला था, पता है आपको? दहेज में, मजाक की बात नहीं है। और अंग्रेजों के टाइम में तो सिंध भी बॉम्बे का हिस्सा था, लेकिन सिंध तो आजादी से काफी पहले ही अलग हो गया था। और खैर बंटवारे में तो सिंध चला गया पाकिस्तान में, तो उसको छोड़िए। लेकिन मुगलों के टाइम में आपको पता है कि यूरोप से व्यापार करने के लिए कई देशों के व्यापारी आ रहे थे समुद्र के रास्ते। फिर व्यापार के नाम पर आकर इधर एशिया के देशों पर वो कब्जा कर रहे थे। अंग्रेज भी भारत व्यापारी बनकर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर, मालूम होगा आपको। तो अंग्रेज जो समुद्र के रास्ते से आए थे तो कहां आए थे सबसे पहले? मुंबई में ना, क्योंकि मुंबई तो कोई बंदरगाह थी ही नहीं। तो कहां आए थे? गोवा में ना, गोवा में भी नहीं आए थे। गोवा में आए थे पुर्तगाली। गोवा में तो पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी सूरत में। मुंबई शहर जहां है अभी असल में 7 टापू थे गुजरात सल्तनत में। जी, गुजरात एक सल्तनत थी, गुजरात का एक सुल्तान हुआ करता था। तो पुर्तगालियों ने गुजरात सल्तनत के साथ एक संधि की और 1534 में ये 7 टापू अपने कंट्रोल में ले लिए। इन 7 टापुओं पे कौन रहता था? कहते हैं कि मछुआरों के कोली समुदाय के लोग यहां रहा करते थे। जहां आज का कोलाबा है वो भी कोली समुदाय के नाम से ही आता है, कोलाबा। तो कोली समुदाय के लोग रहते थे इन टापुओं पर और वो मुंबा देवी की पूजा करते थे, कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये नाम मुंबई ओरिजिनल नाम है इस जगह का, जबकि पुर्तगालियों ने नाम दिया था बॉम्बे। खैर मोटी बात यह है कि मछुआरों के गांव थे जिन पर पुर्तगाल का कब्जा हो गया। फिर 1661 में पुर्तगाल के राजा की बेटी की शादी हुई इंग्लैंड के किंग चार्ल्स से। उस टाइम के इंग्लैंड के राजा का नाम भी चार्ल्स था। ये राजाओं के नाम ऐसे ही सेम नाम चलता रहता है, एक चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स तृतीय। तो वो चार्ल्स द्वितीय थे, किंग चार्ल्स द सेकंड। और पुर्तगाल ने दहेज में बॉम्बे अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेज राजा को दहेज में मिला ये टापू। तो राजा ने दहेज में मिले बॉम्बे को दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर। 10 पाउंड का किराया था, 1 साल का, सालाना 10 पाउंड।
पूरी मुंबई का साल का किराया 10 पाउंड था। और क्यों था? क्योंकि यहां कोई शहर था ही नहीं, कोई शहर ही नहीं था, मछुआरों के गांव थे। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन 7 टापुओं को शहर बनाना शुरू किया। तो ये जो शहर मुंबई बनाया वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया। और ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में थी, तो सूरत से अपने कारोबार को यहां लेकर आई और बॉम्बे बसाना शुरू किया। और व्यापार और कारोबार के मौके बने। तो यहां पर कौन बसना शुरू हुए? गुजरात से लोग बसना शुरू हुए। गुजराती मुस्लिम समुदाय के बहुत लोग आए, बोहरा समुदाय के आए, खोजा समुदाय के आए, मेमन समुदाय के आए। ईरान से पारसी भी पहले गुजरात आए थे, वो भी मुंबई में आना शुरू हुए। और आसपास के मराठी भाषी इलाकों से भी लोग आए। तो मराठी भाषा मुंबई के आसपास तो बोली जाती थी, लेकिन मुंबई तो कोली समुदाय के कुछ गांव थे बस, वहां पर फिर गुजराती समुदाय के लोग आए। और कोंकणी तो वहां की भाषा थी ही, कोली समुदाय के लोग भी रहते थे। तो खैर, कोंकणी थी, आसपास के मराठी भाषी आए, गुजराती आए। फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाते हैं 1947 में। देश आजाद हुआ तो उसके बाद यह हुआ कि अब देश के राज्य जो हैं उनको भाषा के आधार पर बांटा जाए। तो 1956 में देश के राज्य नए सिरे से बनाए गए। बाकी राज्य तो भाषा के हिसाब से बढ़ गए, लेकिन अंग्रेजों के छोड़े हुए इस बॉम्बे राज्य का मामला फंस गया, क्योंकि यह मोटे तौर पर 2 भाषाओं का राज्य था, मराठी और गुजराती। मराठी भाषियों ने आंदोलन किया कि जहां मराठी बोलने वाले ज्यादा हैं वो महाराष्ट्र बना दो। तो वो इस तरफ मराठी बोलने वाले ज्यादा थे जहां पर अभी महाराष्ट्र है, लेकिन वो चाह रहे थे राजधानी मुंबई हो। अब मुंबई के आसपास तो मराठी बोलने वाले थे, लेकिन मुंबई में बहुमत मराठी बोलने वालों का नहीं था, गुजराती बोलने वालों का भी नहीं था, लेकिन मराठी बोलने वालों का भी बहुमत नहीं था। गुजराती भाषियों का आंदोलन था कि जहां गुजराती बोलने वाले ज्यादा हैं वहां गुजरात बना दो। तो गुजराती बोलने वाले ज्यादा उधर ही थे, सौराष्ट्र की तरफ, कच्छ, इधर अहमदाबाद के आसपास का एरिया जो था, बॉम्बे में था ये। लेकिन वो भी राजधानी मुंबई मांग रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा गुजराती भाषी मुंबई में भी है। लेकिन उनकी भी मेजॉरिटी नहीं थी, बल्कि वो तो मराठी भाषियों से कम ही थे मुंबई में। उनका कहना था कि गुजरातियों का सारा उद्योग कारोबार ही मुंबई में। अब ये इसलिए जो बॉम्बे राज्य है ये बट नहीं सका, क्योंकि मुंबई के आसपास तो मराठी एरिया ही था। तो महाराष्ट्र जो मराठी वाले, वो महाराष्ट्र वाले बोल रहे थे हमें मुंबई मिलना चाहिए। तो एक अनुमान यह था कि लगभग 43% मुंबई के लोग मराठी भाषी थे, 43% थे, 43%। बहुमत नहीं था उनका, आधे से कम थे। अच्छा, गुजराती भाषी थे 20 से 25%, यानी वो तो मराठी भाषियों से भी कम थे, लेकिन फिर भी 1/4 तो थे। और बाकी लोग अन्य भाषाएं बोलने वाले थे। तो एक तीसरे विकल्प की बात हुई, जिसके समर्थक बताते हैं कि उस वक्त पंडित नेहरू भी थे, कि न गुजरात में जाए ये, न महाराष्ट्र में जाए, और मुंबई बना दो एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। जैसे पंजाब और हरियाणा को जब बांटा तो चंडीगढ़ को किसी को नहीं दिया और यूनियन टेरिटरी बना दिया ना। वही फॉर्मूला पहले मुंबई के लिए भी सुझाया गया था। उसमें तर्क यह था कि मराठी, गुजराती, कोंकणी और कच्छी, ये 4 मुख्य भाषाएं यहां पर लोग बोलते हैं, और पूरे देश की ये आर्थिक राजधानी है, पूरे देश की है। तो दिल्ली जैसे राजनीतिक राजधानी है, ये आर्थिक राजधानी है, तो दिल्ली से कम अहमियत नहीं है इसकी, इसलिए इसको केंद्र सरकार के अंडर ही रहने दो। 1952 में तो चीफ मिनिस्टर ही राज्य के गुजराती बने थे, मोरारजी देसाई। तो 1956 में यह मसला हल नहीं हो पाया और ये राज्य नहीं बन पाए, और महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य जो बनने थे नहीं बन पाए। बॉम्बे राज्य बना रहा, लेकिन फिर बड़ा आंदोलन चला और कई लोगों की कुर्बानियां हुई। हुतात्मा चौक है मुंबई में, उसकी एक अलग हिस्ट्री है, वो भी बात कर सकते हैं किसी दिन। 1960 में महाराष्ट्र बन गया और उसको राजधानी के रूप में मुंबई शहर दे दिया गया आंदोलन के बाद। और गुजरात को नई राजधानी बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए महाराष्ट्र के खजाने से। तो पहले अहमदाबाद राजधानी थी, फिर गांधीनगर को नया शहर बनाया गया। तो मुंबई तो महाराष्ट्र को दे दिया, गुजरात को नहीं मिला। लेकिन ये तब की बात हो गई 1960 में। लेकिन ये बात थोड़ी हुई थी कि गुजराती वहां की भाषा ही नहीं है। हाँ, मराठी भाषी लोगों से गुजराती भाषी वहां पर कम थे, इस आधार पर महाराष्ट्र को गया शहर। लेकिन यह थोड़ी बात हुई थी कि गुजराती भाषियों को निकलकर गुजरात चले जाना पड़ेगा। देश का बंटवारा थोड़ी हो रहा था। 20-25% तो गुजराती भाषी भी थे ना वहां, और गुजराती भाषा भी वहां के इतिहास में रही थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी बन गया था कि तुम बाहर निकल जाओ या तुम्हारी भाषा की कोई जगह नहीं होगी।
राज्य की भाषा मराठी हो गई, आधिकारिक काम मराठी में होने लगा, वो भी समझ में आता है। लेकिन गुजराती को मुंबई में बाहर वालों की भाषा किस आधार पर बोल सकते हैं? वैसे तो देश की कोई भी भाषा देश के किसी भी हिस्से में बाहर की भाषा नहीं हो सकती, लेकिन वो बहस अलग भी करके देख लो। अगर एक बार को ये मान भी लें कि हिंदी बोलने वालों का विरोध राज ठाकरे की पार्टी के लोग इस आधार पर कर रहे हैं कि वो लोग बाहर से आकर बसे मुंबई में, लेकिन गुजराती का विरोध कौन से आधार पर कर रहे हैं? मुंबई में तो आसपास के मराठी भाषी भी बाहर से आकर बसे हैं, सिर्फ कोली समुदाय के लोग ही ओरिजिनल है वहां के। मुंबई के इतने बड़े झंडा बरदार हैं तो शहर का इतिहास तो जानते ही होंगे। 100 बात की एक बात,